हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। कितने लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ है कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर अवश्य करें। और जिन लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ है उन सबों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जिन लोगों का नहीं हो पाया है तो उसमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करिए, आगे आपका भी नंबर आएगा, आपका भी सिलेक्शन अवश्य होगा। तो आज का ये क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट आपका ये टॉपिक रहेगा सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर से। पूरे 50 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ये टॉपिक आज का ये 4th टॉपिक है, ये 4था टॉपिक है और प्रैक्टिस सेट 5 है। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम हर एक के लिए मस्ट है। सोशली संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो हर एक के लिए मस्ट है ये। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें सामाजिक संरचना परिस्थिति एवं भूमिका से आज हम यहाँ पर MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का ये क्वेश्चन है, पहले एक बार देख लेते हैं परिस्थिति एवं भूमिका होती क्या है। इसको पहली बार किसने प्रयोग किया था, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, फिर इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था। किसने किया था ये? अरस्तु ने। किस पुस्तक में? पॉलिटिक्स में। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति एवं भूमिका दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया था। आधुनिक समाज में किसने प्रयोग किया है? यहाँ देखते हैं आधुनिक समाज में परिस्थिति एवं भूमिका पर विचार व्यक्त करने वालों में लिंटन, हीलर, मॉर्टन, पार्सन्स तथा डेविस और मूर प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका की विचार यहाँ व्यक्त किए थे। इसने आधुनिक समाज में पहली बार पूछ लिया क्वेश्चन अगर पूछ ले परिस्थिति एवं भूमिका की सबसे पहले इसका शब्द किसने दिया? परिस्थिति एवं भूमिका का शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ अरस्तु हो जाएंगे। किस पुस्तक में दिए थे? पॉलिटिक्स हो जाएंगे, पॉलिटिक्स पुस्तक में। और इनकी आधुनिक समय में किसने इसका प्रयोग किया है, इसका विचार कौन व्यक्त किया है? तो यह है हीलर, मॉर्टन, लिंटन, पार्सन्स, डेविस और मूर प्रमुख समाजशास्त्री हैं इन्होंने। राल्फ लिंटन ने एक परिभाषा दी है, पहला समाजशास्त्री था। राल्फ लिंटन पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी में परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में विस्तृत विचार किया है। राल्फ लिंटन ने पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ, यहाँ पे कल्चरल बैकग्राउंड इनकी पुस्तक है राल्फ लिंटन की पुस्तक है कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी। राल्फ लिंटन की पुस्तक है। लिंटन की पुस्तक है द कल्चरल बैकग्राउंड, क्या हो जाता है इसको, द कल्चरल बैकग्राउंड द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी
ऑफ पर्सनालिटी। किसकी पुस्तक है ये? रॉल्फ लिंटन की। इन्होंने इसी पुस्तक में परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में विस्तृत चर्चा की है। इसी पुस्तक में इन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका की विस्तृत चर्चा की है, परिस्थिति एवं भूमिका की एवं भूमिका। परिस्थिति एवं भूमिका की चर्चा इन्होंने की है लिंटन ने द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी पुस्तक में। और सबसे पहले किसने किया था परिस्थिति एवं भूमिका शब्द किसने दिया था? अरस्तू ने। अरस्तू ने दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अब बने भी हैं। अरस्तू ने दिए हैं। अरस्तू की पुस्तक क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पुस्तक, इसी पुस्तक में इन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका शब्द को प्रयोग किया था। इसी पुस्तक में परिस्थिति एवं भूमिका। एवं भूमिका, भूमिका शब्द का प्रयोग किया था। भूमिका शब्द का प्रयोग किया था पॉलिटिक्स पुस्तक में। पॉलिटिक्स पुस्तक में इनकी पुस्तक है, ये बुक है पॉलिटिक्स। इसी में परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का प्रयोग किए थे किसने? अरस्तू ने। और लिंटन ने प्रयोग किए थे। इनकी पुस्तक द कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी। इसी पुस्तक में इन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका की प्रयोग किए थे। अलग अलग विद्वानों का अलग परिभाषाएं हैं। इसमें ब्रेस्टिन ने कहा है समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। इलियट मैरिल ने परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति की एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। लिंटन कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। लेपियर का कहना है, इनके अनुसार क्या इनकी परिभाषा है? सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। इनके कहने मतलब है कि उस परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। समाज में प्राप्त किए होता है तो उसे परिस्थिति कहा जाता है। ब्रेस्टिट के अनुसार सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में क्या है? एक पद है। बहुत सारी यहाँ परिभाषाएं दी हुई हैं, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या? परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। परिस्थिति की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? तो अभी इसकी हम बताए हैं। इसकी क्या हो जाएंगे राइट आंसर? इलियट एवं मैरिल, लेपियर, ऑकबर्न तथा निम्काफ, मैकाइबर एवं पेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे इलियट एवं मैरिल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है?
किम्बल यांग, लिंटन, अकबर नेमकॉफ, किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अकबर नेवम निमकॉफ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है। सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो व्यक्ति समाज में सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो उस व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है। फीचर, लेपियर, इलियट एवं मैरिल, मैकाइबर एवं पेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएंगे, लेपियर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। क्लास पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है। जॉन लेवी, मार्टिनडल एवं मोना चेसी, ब्रेस्टीड, लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, लिंटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है। सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है। लेपियर, फीचर, अकबर एवं निमकॉफ, ब्रेस्टीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, ब्रेस्टीड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है। प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ व्यक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की द्वारा दी गई है। इलियट एवं मैरिल, किम्बल यंग, लिंटन, किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे, किम्बल यंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य परिस्थिति की स्टेटस की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित की गई है। मुख्य परिस्थिति की स्टेटस की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित की गई है। ब्रेस्टीड, ई.टी. हीलर, लिंटन, फीचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएं। मुख्य परिस्थिति की स्टेटस की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, ई.टी. हीलर, ऑप्शन बी, ई.टी. हीलर। यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पे ई.टी. हीलर का मतलब व्हील में व्हील चेयर होता है, आप लोग देखे होंगे व्हील चेयर जो होता है, तो उसमें
अगर आप चाबी लगा देंगे की से हो जाएगा, की में चाबी होता है। अगर आप चाबी लगा दें व्हील चेयर में तो वो हिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसी से आप लोग लगा सकते हैं, एक ट्रिक आपको याद हो जाएगी। व्हील चेयर में अगर आप चाबी लगा देंगे तो ये हिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपकी ये ट्रिक बन गई, यहाँ से आप कभी भूल नहीं सकते हैं इसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणीय होती है। मुख्य परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणीय होती है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? ब्रेस्टिड, फीचर, लिंटन, आकबर्न एवं निमकॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ब्रेस्टिड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया गया है। समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति। इस प्रारूप में परिस्थितियों का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने दिया है? क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? किम्बल यांग, लेपियर, मैकाइबर एवं पेज, लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, लिंटन, ऑप्शन डी। प्रदत्त और परिस्थिति में अंतर क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। प्रदत्त और परिस्थिति में अंतर है, प्रदत्त में इन्हें समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है। किसमें? प्रदत्त परिस्थिति में। अर्जित परिस्थिति में क्या होता है, इन्हें व्यक्ति प्रयत्न एवं योग्यता से प्राप्त करता है। अर्जित परिस्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति खुद अपनी योग्यता के आधार पर उसे अर्जित करता है, और प्रदत्त में समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, तो वो जन्म से समझ लीजिए, जन्म से आधारित होता है। दूसरा है निर्धार, स्रोत स्वयं समाज व संस्कृति है, स्रोत स्वयं समाज व संस्कृति है। अर्जित में स्रोत स्वयं व्यक्ति व उसके गुण हैं। अर्जित में स्रोत क्या होता है, स्वयं एक व्यक्ति और उसका गुण होता है, और प्रदत्त में निर्धार स्रोत क्या होता है, स्वयं समाज व संस्कृति होता है। निर्धारण के आधार लिंग, आयु, जन्म, नातेदारी, परिवार, जाति व प्रजाति है। अर्जित परिस्थिति में निर्धारण के आधार पर शिक्षा, व्यवसाय, आय, संपत्ति, कला, योग्यता आदि होता है। प्रदत्त में इनके आधार अस्थायी हैं, अर्जित में इनके आधार परिवर्तनशील हैं। अर्जित में परिवर्तनशील आधार परिवर्तनशील होता है, और प्रदत्त में अधिकार, इनका आधार क्या होता है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परिस्थितियां व्यक्ति को समाज में बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाती है उन्हें कहते हैं। जो परिस्थितियां व्यक्ति को समाज में बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अभी यहाँ पर डिफरेंस बताएं इसका। प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, गुण परिस्थिति, मुख्य परिस्थिति, परंपरागत परिस्थिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रदत्त परिस्थिति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं। जिन परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्रयास करने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति, अभ्यारण परिस्थिति, परंपरागत परिस्थितियां। प्रयास करने पड़ते हैं किसमें? अर्जित परिस्थिति में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आधारों में से प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होने वाले आधार को छांटिए।
आधारों में से प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होने वाले, लागू नहीं होना चाहिए किस पे, प्रदत्त परिस्थिति वाले आधार को छांटिए। जो प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होता है उसे यहाँ पर बताना है, यानी कि अर्जित परिस्थिति बताना है। लिंग भेद, आयु भेद, शिक्षा, नातेदारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, शिक्षा। प्रदत्त परिस्थिति और लिंग अर्जित परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति में क्या क्या रहता है, शिक्षा, व्यवसाय, आय, संपत्ति, कला, योग्यता। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रदत्त परिस्थिति, प्रदत्त या अर्जित। प्रदत्त में क्या किया जाता है, प्रदत्त में लिंग, आयु, जन्म, लिंग, आयु, जन्म, आयु, लिंग, जन्म, नातेदारी, परिवार, परिवार, नातेदारी, परिवार, जाति, व प्रजाति, ETC एटसेट्रा। अर्जित में क्या होता है, अर्जित में शिक्षा, व्यवसाय, अर्जित में क्या होता है, शिक्षा, शिक्षा, व्यवसाय, शिक्षा, व्यवसाय, आय, संपत्ति, आय, संपत्ति, योग्यता, कला, कला, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके अर्जित परिस्थिति हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, आपकी ये अर्जित परिस्थिति हैं। आइए प्रदत्त परिस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आधारों में से उस आधार का चयन कीजिए जो प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। जन्म, राजनीतिक सत्ता, जाति तथा जाति एवं प्रजाति, शारीरिक विशेषताएं। क्या हो जाएंगे इसमें राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। उस आधार का चयन कीजिए जो प्रदत्त परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, राजनीतिक सत्ता। ऑप्शन बी, जन्म, जाति एवं प्रजाति, शारीरिक विशेषताएं, ये सब क्या होती हैं, प्रदत्त परिस्थिति होती हैं। राजनीतिक सत्ता क्या है, ये अर्जित परिस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आधार को अलग कीजिए जो अर्जित परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। यहाँ नहीं पूछा हुआ है, अर्जित परिस्थिति पर लागू नहीं होता है। संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, जन्म। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, जन्म। डी हो जाएंगे, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आधार का चयन कीजिए जो अर्जित परिस्थिति से संबंधित नहीं है। उस आधार का चयन कीजिए जो अर्जित परिस्थिति से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा हुआ यहाँ पे। नातेदारी, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां। अर्जित परिस्थिति से संबंधित नहीं है, जो अर्जित से संबंधित नहीं है यानी कि प्रदत्त परिस्थिति है जो। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, नातेदारी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें। और कल आपके संडे है, कल आपका ये बिहार स्टेट का एक मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा।
तो वहाँ पे आप लोग सभी लोग अवश्य जुड़िएगा। आप लोग अपना ये आकलन खुद कर सकते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। मॉडल पेपर रहेगा बिहार स्टेट का, 100 क्वेश्चन रहेंगे पूरे वहाँ पे। एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। एक परिस्थिति धारण करने के कारण, एक परिस्थिति को धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? लिंटन, ब्रेस्टिड, सर्जेंट, किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ब्रेस्टिड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है? भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित किया गया है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है? ब्रूम एवं सेल्जनिक, लिंटन, फेयरचाइल्ड, इलियट एवं मैरिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, फेयरचाइल्ड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों एवं सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? किंग्सले डेविस, जॉन लेवी, अकबर निमकॉफ, लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, अकबर एवं निमकॉफ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा स्वप्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति विशेष में ठीक समझता है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति विशेष में ठीक समझता है। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? सर्जेंट, मैकाइबर एवं पेज, विल्टन, लिंटन होगा यहाँ पे, लिंटन। लिंटन हो जाएगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सर्जेंट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? एक विशिष्ट पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? अकबर एवं निमकॉफ, हार्टन एवं हंट, किम्बल यांग, किंग्सले डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, हार्टन एवं हंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका शब्द का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूमिका के अंतर्गत उन सभी अभिवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों, व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को
समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भूमिका की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? इलियट या मैरिल, फीचर, सर्जेंट, लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, लिंटन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्री पत्नी बहू माता तथा किसी महाविख्या में व्याख्याता के रूप में अपनी भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस करती हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? एक श्री पत्नी बहु माता तथा किसी एक महाविद्यालय में होगा, महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में अपनी भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस करती हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे? भूमिका प्रतिमान, भूमिका प्रबंधन, भूमिका संघर्ष, असफल भूमिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, भूमिका संघर्ष। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बालक अन्य लोगों की भूमिकाओं का अनुकरण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? जब एक बालक अन्य लोगों की भूमिकाओं का अनुकरण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? भूमिका ग्रहण होगा। यहाँ पर गलत हो गया है। जब एक बालक अन्य लोगों की भूमिकाओं का अनुकरण करता है जब एक बालक अन्य लोगों की भूमिकाओं का अनुकरण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? यहाँ पता नहीं क्या लिखा गया है। जब एक बालक अन्य लोगों की भूमिकाओं का अनुकरण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाए? भूमिका पुंज होगा। यहाँ पे भूमिका पुंज, भूमिका ग्रहण, अभिनय की भूमिका, भूमिका प्रत्याशा। यहाँ भूमिका पुंज होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, भूमिका ग्रहण। जब एक बालक अन्य लोगों की भूमिकाओं का अनुकरण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? भूमिका ग्रहण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए जो वास्तविक व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं। एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए जो वास्तविक व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? भूमिका ग्रहण, भूमिका पुंज, भूमिका प्रत्याशा, अभिनय की भूमिका। या भूमिका पुंज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाते हुए एक वास्तविक व्यवहार करता है तो उसे भूमिका पुंज कहा जाएगा। यहाँ पुंज होगा, भूमिका पुंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम अंतर किसने किया था? प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम अंतर किसने किया था? लेपियर, मर्टन, किंग्सले डेविस, लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, लिंटन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका प्रतिमानों में अक्सर ऐसी भूमिकाएं सम्मिलित होती हैं जो संघर्षशील होती हैं, पारस्परिक होती हैं, समन्वित होती हैं
और संबंधित होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, पारस्परिक होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके माता पिता व्याख्याता, मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अनुकूलन शामिल है। मर्टन ने इस स्थिति को किस नाम से पुकारा है? उनके माता पिता व्याख्याताओं, मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ अनुकूलन शामिल हैं। मर्टन ने इस स्थिति को किस नाम से पुकारा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। बहुल भूमिकाएं, भूमिका प्रत्याशा, भूमिका पारस्परिकता, भूमिका प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। यहाँ छूट गया है, क्वेश्चन अधूरा हो गया यहाँ पर। एक विद्यालय में, एक महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में भूमिका में विद्यार्थियों, उनके माता पिता, व्याख्याताओं, मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी में। यहाँ क्वेश्चन कुछ छूट गया बीच में, तो यहाँ पर गलत हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। ऐसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर डी हो जाएंगे, भूमिका प्रतिमान। यहाँ पे गलत हो गया है, क्वेश्चन गलत हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, परिस्थितियों के बिना कोई भूमिकाएं नहीं तथा भूमिकाओं के बिना कोई परिस्थितियां नहीं। परिस्थितियों के बिना कोई भूमिकाएं नहीं, परिस्थितियों के बिना कोई भूमिकाएं नहीं तथा भूमिकाओं के बिना कोई परिस्थिति नहीं। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सहमत नहीं है? कौन सहमत नहीं है? लूसी मेयर, ब्रेस्टिड, पिडिंगटन, एससी दुबे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ब्रेस्टिड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कूले, मार्क्स, सैंडरसन, राल्फ लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, राल्फ लिंटन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय परिस्थितियां पोलर स्टेटस उन परिस्थितियों को कहते हैं जो विपरीत दिशा में होते हैं, जोड़ों में होती हैं, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव में पाई जाती है, जिनमें विरोधी भूमिकाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, जोड़ों में होती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग अवधारणा किसने दी है? मीड, कूले, लिंटन, मर्टन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। मीड, कूले, लिंटन, मर्टन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मीड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियां होती हैं। एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियां होती हैं, ध्रुवीय, अर्जित, प्रदत्त, प्रकार्यात्मक। एक औद्योगिक समाज में सभी व्यावसायिक परिस्थितियां होती हैं, तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्जित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक समाज में बल दिया जाता है, आधुनिक समाज में बल दिया जाता है जाति पर, अर्जित पद पर, प्रदत्त पद पर, वर्ग पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्जित पद पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम समाजों में अधिक बल किस पर दिया जाता है? आदिम समाजों में अधिक बल किस पर दिया जाता है? जाति, जनजाति, विलासिता, प्रदत्त परिस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, आदिम समाजों में अधिक बल किस पर दिया जाता है? प्रदत्त परिस्थिति पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से वह उत्तर बताइए जो ध्रुवीय यानी पोलर परिस्थितियों का सही उत्तर नहीं है। निम्नांकित में से वह उत्तर बताइए जो ध्रुवीय यानी पोलर परिस्थिति का सही उत्तर नहीं है। नियोक्ता कर्मचारी, आधिकारिक नागरिक, पिता बच्चा, राजनीतिक गिरोह का नेता। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन क्या यहाँ सही उत्तर नहीं है या नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, राजनीतिक गिरोह का नेता, राजनीतिज्ञ गिरोह का नेता, पिता बच्चा, आधिकारिक नागरिक, नियोक्ता कर्मचारी। तो यहाँ डी हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्रदत्त परिस्थिति का गलत उदाहरण बताइए। प्रदत्त परिस्थिति का गलत उदाहरण बताइए। प्रौढ़, वृद्ध, पति, राजकुमार। प्रदत्त परिस्थिति का गलत उदाहरण बताना है प्रदत्त परिस्थिति की, यानी कि अर्जित को बताना है। प्रौढ़, वृद्ध, पति, राजकुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, पति। ये अर्जित परिस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह व्याख्या किसने दी है? समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, यह व्याख्या किसने दी है? अकबर, निमकॉफ, रॉबर्ट बिरस्टीड, लेपियर, लिंटन। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉबर्ट बिरस्टीड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है। परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिस्थिति पुंज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह अपने मरीजों का उपचार करता है, उन्हें व्यवहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों के वितरण तथा क्लिनिक की सफाई के काम इत्यादि दिखाता है। डॉक्टर की ये प्रक्रियाएं बनाती हैं। परिस्थिति समुच्चय, भूमिका समुच्चय, बहुविध परिस्थितियां, बहुविध भूमिकाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, भूमिका समुच्चय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से किसने भूमिका पुंज की अवधारणा विकसित की है? भूमिका पुंज की अवधारणा किसने विकसित की है? के डेविस, ई बोगार्डस, आर लिंटन, आर के मॉर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर के मॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संग्रह को जो किन्हीं परिस्थिति से संबंधित होती है उसे कहते हैं। भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं परिस्थिति से संबंधित होती है उसे कहते हैं बहुविध भूमिका, भूमिका इंद्र, भूमिका विन्यास, भूमिका संकलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, भूमिका विन्यास,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका पुंज इनमें से किसको निर्दिष्ट करती है? भूमिका अदा करने वाले का असली व्यवहार, जिसकी कुछ स्थिति है उसका अपेक्षित व्यवहार, दायित्वपूर्ण भूमिका को निभाने में कठिनाई महसूस करने वाला, सामाजिक स्थिति बनाने वाला, साहचर्य भूमिकाओं का गुच्छ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सामाजिक स्थिति बनाने वाला साहचर्य भूमिकाओं का गुच्छ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या संस्थापित करते हैं? एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या स्थापित करते हैं? सामाजिक स्थिति का रूप, बहुविध भूमिकाएं, भूमिकाओं का पुंज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, भूमिकाओं का पुंज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति में मेल खाती है, मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति में मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? बहुविध भूमिकाएं, भूमिकाओं का संघर्ष, भूमिका पुंज, भूमिकाओं का जोड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, भूमिका पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का पति है, यहाँ दो बार हो गया, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का सदस्य आदि है। यह उदाहरण निम्न में से किसका है? ये भूमिका सेट, परिस्थिति क्रमबद्ध, विविध भूमिकाएं, परिस्थिति सेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिस्थिति सेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में एक व्यक्ति की कई परिस्थितियां, एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थिति निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। समाज में एक व्यक्ति की कई परिस्थितियां, एक व्यक्ति से जुड़ी हो विभिन्न परिस्थिति निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिस्थिति पुंज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका भिन्न दर्शाता है? कौन कथन भूमिका भिन्न दर्शाता है? वह पद स्थिति का व्यवहारिक पक्ष है। एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है। वह एक भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है। पद स्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वह एक भूमिकाओं का झुंड और दो तरफा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है। सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? परिस्थिति समूह, परिस्थिति संघर्ष, सामाजिक परिस्थिति, परिस्थिति क्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिस्थिति क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को मॉर्टन ने क्या कहा है? बहुल भूमिकाएं, भूमिका समूह, भूमिका नेटवर्क, परिस्थिति भूमिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, भूमिका समूह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ये। शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं परिस्थिति प्रतीक का, कौशल द्वारा प्राप्त परिस्थिति का, परिस्थिति समूह का, प्रदत्त परिस्थिति का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिस्थिति समूह का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्थिति तथा भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, या आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर। और ये कल का क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है यहाँ पर रीतियाँ, धर्म एवं नैतिकता, परंपरा, संगठन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। निशा सिंह का ये राइट आंसर है, उन्होंने दिया था डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संगठन। सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत पूछा नहीं है ये। सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत जनरीति आ जाएगी, धर्म एवं नैतिकता, परंपरा, ये सब आ जाएंगे। संगठन नहीं आता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे से क्लास को और अच्छे से करूं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अवश्य कर लें। कल आपका एक मैराथन क्लास चलेगा 100 MCQ का, बिहार स्टेट का मॉडल पेपर रहेगा। तो वहाँ पर आप लोग अपना खुद आकलन कर सकते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन वहाँ पर कर सकते हैं। एक टेस्ट पेपर रहेगा, समझिए वो 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें। पूरे बिहार स्टेट में पूरे 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का रहेगा और 50 क्वेश्चन में आपका ये 50 क्वेश्चन में जनरल जीके GS रहेगा, मैथ, रीजनिंग और 20 नंबर में रहता है। और 30 क्वेश्चन जो रहता है आपका टीचिंग आर्ट रहता है, शिक्षण कला। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।